और एक सीट है कोडरमा सीट, जहाँ से प्रत्याशी कहकशा कमाल जी है। बात करेंगे कई आंदोलन में भी इनका सहयोग रहा है, जैसे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो। तो जानेंगे कि कोडरमा का अगर आप सत्ता में आते हैं और उस विधानसभा से जीतते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी इस बारे में आपसे बातचीत मेरी हुई है और मैंने हर एक बार यही बात कही है कि मैं सबसे पहले जो प्राथमिकता दूँगी, वो शिक्षा को दूँगी। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से जो सरकारी विद्यालय हैं हमारे, उसमें जिस तरह की शिक्षा हमें मिलती है, ये मेरा खुद का रिसर्च है और रिसर्च के दौरान मैंने ये पाया कि सरकारी स्कूल का अगर 9th-10th का बच्चा जो है, उसे ढंग से अंग्रेज़ी में एक सेंटेंस लिखना नहीं आता है। उसका स्टैंडर्ड इतना लो है कि वो बाहर निकल के अगर 10th के बाद अगर वो चाहे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उसका एडमिशन नहीं होता है। तो उसका जो लेवल है, वो हमने देखा कि किस तरह से ग्राउंड से ही, मतलब प्राइमरी लेवल से ही वो अगर इस तरह से अगर उसे शिक्षा मिलती है, तो उसका कहीं कोई दोष नहीं है। आज आप जी। अगर आप देखिए, आप चुनावी मैदान में उतरिएगा, लेकिन किन-किन मुद्दों को लेकर आप वोटरों को अपनाएँगे जी, अपनी ओर? जी। सबसे पहले तो शिक्षा है, जी, दूसरा स्वास्थ्य है। जी, आप देखिए कि कोडरमा में इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, जिस तरह से होनी चाहिए इन द सेंस फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। मैंने खुद भी 2-4 हॉस्पिटल्स का जो है, वो जायज़ा लिया और मैंने ये देखा कि आज भी वहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शंस में ये साफ तौर पे लिखा होता है कि दिस प्रिस्क्रिप्शन इज़ नॉट फॉर मेडिको लीगल पर्पस, ताकि कल को अगर कोई उस पे लीगल केस हो, तो वो उस केस से बरी हो जाए। मतलब उसको उस पे केस किया ही नहीं जा सकता। तो इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी जब आप देखते हैं, है ना? एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं, वो समझिए कि डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, वो हार्ट पेशेंट्स का इलाज करते हैं, जबकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने नॉर्मल एमबीबीएस ही किया हुआ है। तो जनरल फिज़िशियन बन के अगर वो स्पेशलाइज़्ड इसमें काम करते हैं, स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड में, तो इससे पेशेंट्स को ही खतरा है। तो दूसरा दूसरा ये हो गया। तीसरा आप देखिए कि रोज़गार। अब वहाँ पे आप बताइए कि कोडरमा में लोगों के पास स्किल नहीं है ना? जबकि हमने ये देखा जी, जबकि हमने ये देखा साफ तौर पर कि अभी भी इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ, आप देखिए कि कोई भी स्किल उठाइए, है ना? चाहे आप ब्यूटिशियन का कोर्स उठा लीजिए, चाहे आप नर्सिंग का कोर्स लीजिए, चाहे आप एक नॉर्मल सी किराने की दुकान खोल लें, इतने से या फिर फार्म खोल लें, जैसे कि मुर्गी पालन कर सकते हैं या बकरी पालन कर सकते हैं या डेयरी का जो प्रोडक्ट है वो उसका ये किया जा सकता है। आई मीन वी हैव एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज़। बस इस अपॉर्च्युनिटी को जो है वो अवेल करना है और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना है कि ये जो हम अगर हमारी सरकार आती है और अगर हम वहाँ से प्रत्याशी के तौर पर अगर हम वहाँ खड़े होते हैं और वहाँ की सीट जो है अगर हम जीतते हैं, तो मैं यही एन्श्योर करूँगी तो कि वुड यू लाइक टू गो विथ एनी पार्टी? दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू ना कि आई वुड बी ओनली विलिंग टू गो If विद you दोज़ won पार्टीज़। the हाँ, if हाँ। you won the इफ आई Kodarma विन assembly? इफ आई विन कोडरमा असेंबली इलेक्शंस दिस जी, ईयर, my understanding is that if a, if a majority party, whoever gets the seat, if it has a clear ideology, if it has a clear sense of working for the people, working for the unemployed, working for the youth, working for the adivasis, working for the tribals, working for the minorities, if they have clear ideology, clear cut policies on these subjects, on these topics, I am willing to go ahead with them.